क्यों कर रहे हो ये सब? मुझे बताओ। पम्मी कपूर की वजह से। एक काम करो, शादी में पम्मी कपूर को इनवाइट करो। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आए। दबा दो मेरा गला अगर तुम्हें सच में लगता है कि पम्मी कपूर तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रही है और मैं उनके साथ मिली हुई हूँ। हमारे फंक्शन के चीफ गेस्ट अभी यहाँ आ चुके हैं, मिस्टर विवान कपूर। मीरा, ये पहन। ये क्या है? अच्छे से तैयार होना, ठीक है? I'm waiting. क्या मतलब? रुको। ये लो अपनी ड्रेस। आगे पीछे में दिमाग चलाऊं ना चलाऊं, लेकिन आज अपना सारा दिमाग जरूर चलाऊंगी। मुझे अभी के अभी बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या हो रहा है ये सब? क्या चल रहा है बताता हूँ। हमारी जो शादी थी वो एक्सीडेंटल थी ना, अब उसको रियलिटी बनाने का टाइम आ गया है। मैं तुमसे पूरी दुनिया के सामने शादी करूंगा, प्रॉपर शादी, ताकि सबको पता चल जाए कि ये बच्चा ज्यादा किसका है और किसका नहीं। ये लो ड्रेस और पहनो। विवान, पागल हो गए हो? भांग खा के आए हो? भांग तो नहीं खाई, पर बहुत जल्दी सबको हमारी शादी की मिठाई जरूर खिलाऊंगा मीरा। I promise you that. विवान, क्या धुन की चढ़ी तुम्हारे सर पे? क्या क्या बकवास करी जा रहे हो? एक सेकंड, वो किसकी चिट्ठी थी? क्या था उस चिट्ठी में? ज्यादा सवाल मत पूछो मीरा, चुपचाप जाके शादी के लिए तैयार हो जाओ। जाओ। नहीं होंगी तैयार जब तक तुम मुझे बता नहीं देते कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर नहीं बताना है तो जाओ और खुद ही खुद से शादी कर लो। ठीक है, लगता है आज बातों से बात नहीं बनेगी। विवान, मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो, क्या कर क्या रही हो तुम? क्या हो गया विवान? विवान, सभी लोग बाहर आइए। क्या हुआ पुत्र? मिसेस कपूर और उसकी सहेली हॉल में आइए। कौन सहेली? क्या किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम और कौन? आवाज में गुस्सा सुना? मीरा डार्लिंग और उसका बेबी तो आउट, विवान की लाइफ से। विवान, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मेरी और मीरा की जो शादी हुई थी उस पे कई लोगों ने कई सवाल खड़े किए थे, पर आज इस घर में एक और शादी होगी। ऐसी शादी जो सबका मुंह बंद कर रखेगी। एक ऐसी शादी जिसके बाद सिर्फ मैं और मीरा ही नहीं, बल्कि मैं, मीरा और ये बच्चा हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। विवान, मम्मी मत सुनो, ये कुछ भी बोले जा रहे हैं। विवान, तुम बोल क्या रहे हो? कुछ तो सोचो। लो भाई, हमारी एक और जान ने गुलाटी मारी और हमारे ही खिलाफ चल पड़ी। तो एक काम कीजिए, आप लोग अभी इसी वक्त शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। शादी मुबारक हो मीरा। आप लोग इसकी बात मत सुनो, पता नहीं इसको क्या हुआ है।
कहा था ना आप लोगों से कि तैयारियां शुरू करी, पर आप लोगों ने नहीं की ना, तो कोई नहीं, अब मैं करता हूं। विवान, तुम क्या कर रहे हो? स्टॉप इट, स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग। अब ये आग में घी क्यों डाल रही है? जब घी ज्यादा डलता है तो आग भी ज्यादा लगती है और जलन भी उतनी ही ज्यादा होती है। लो, जला दी तुम्हारी आग। अब बताओ, ये सब क्या तमाशा है? बताओ मुझे, क्या चाहते हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? मुझे बताओ, मुझे जाने। पम्मी कपूर की वजह से। क्या हुआ? उन्होंने बताया नहीं तुम्हें? तुम्हारी बात तो रोज होती है ना उनसे, तो उन्होंने इस बारे में तुम्हें नहीं बताया क्या? बोलो। एक काम करो, शादी में पम्मी कपूर को इनवाइट करो। मैं चाहता हूं कि वो यहां पे आए। मिलना चाहता हूं फेस टू फेस। बुलाओ। आएंगी वो। विवान कपूर, मेरा वादा है तुमसे, सही वक्त और सही मौके पे आएंगी वो। मीरा तो पूरी तरीके से भीग गई और तुम्हारा पूरा का पूरा मैप भी खराब हो गया मीरा। अब मुझे अच्छे से समझ आ गया कि ये सारा गुस्सा किस वजह से है। मिस्टर विवान कपूर, तुम मेरे ना कुछ लगते थे ना कुछ लगते हो, पर अगर तुमने मीरा या उसके बच्चे के साथ नाता तोड़ा तो फिर जो होगा तुम्हें बेहद अफसोस होगा। जल्द से जल्द मीरा को लेकर लंदन निकल जाओ। मुझे ना तुम तलाश पाए हो और ना तलाश पाओगे, तो जाओ अभी और लंदन की टिकट्स बुक करा लो। मीरा और बच्चा तुम्हारे साथ जाएंगे। इंडिया में रहकर अपनी मौत का इंतजार मत करो। मिसेस कपूर। लो, पिन्नी खा लो बेटा। मुझे मॉम से मिलना है, मुझे मॉम से दबा दो मेरा गला अगर तुम्हें सच में लगता है कि पम्मी कपूर तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रही है और मैं उनके साथ मिली हुई हूँ। अरे मैं तो तुम्हारे से शादी भी नहीं करना चाहती थी, तो पम्मी कपूर तुमसे जबरदस्ती क्यों करेंगी? तुम पम्मी कपूर को मारना चाहते थे ना, तो आज मुझे भी मार दो। अगर तुम्हें सही में लगता है कि मैं भी उनके प्लानों में उनका साथ दे रही हूँ। चुप। अगर मुझे एक्चुअली ये सब लगता ना मीरा, तो तुम्हें कब का मार चुका होता। और अगर वो सच में तुम्हारी दुश्मन होती तो तुम्हें और अमाया को बचाने के लिए ना कहती, मर जाने देती। तुम्हें क्या लगता है पम्मी कपूर तुमसे बात क्यों करती है? तुमसे बात इसलिए करती है ताकि तुम्हारे थ्रू मुझसे बात कर सके।
तुम्हारी झल्लेपन का इस्तेमाल करती और कुछ नहीं करती। हाँ, हूं मैं झल्ली पर इतनी भी नहीं। मेरी आज तक सिर्फ और सिर्फ उनसे एक बार बात हुई है, वो भी जब अमाया हॉस्पिटल में थी उसको बचाने के लिए। उसके बाद कभी भी नहीं। और कि मिसेस सिंह तुम्हें कॉल क्यों कर रही है? पता नहीं। हेलो। हेलो मीरा, क्या मैं विवान से बात कर सकती हूँ? अच्छा जी, तुमसे बात करनी है। मुझसे? विवान कपूर, दरअसल मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। वो एक्चुअली सोनी कुड़ी एकेडमी का एनुअल फंक्शन है और मैं वहाँ आपको एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करना चाहती हूँ। सॉरी। हाँ, लेकिन अगर आप पम्मी कपूर के बारे में कुछ बताना चाहती है तो मैं आ सकता हूँ, वरना आप मुझे कॉल करके सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि मेरा भी टाइम वेस्ट कर रही हैं। थैंक यू। विवान, मुझे लगता था कि तुम्हें थोड़ी सी अकल है, पर अभी पता चल रहा है जरा सी भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मिसेस सिंह तुम्हें खुद पे खुद बता देंगी? तुम्हें नहीं लगता हमें वहां पे जाना चाहिए और पम्मी कपूर का पता करना चाहिए, या यहीं बैठे बैठे हमें वाईफाई से सब पता चल जाएगा? हमें वहां जरूर जाना चाहिए। हमें जाना चाहिए? हमें नहीं मीरा, मुझे वहां जाना चाहिए। आज के बाद तुम इस सारे मैटर से दूर रहोगी। क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं डिसाइड करूंगा और मैं खुद करूंगा। अपना नहीं तो कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल रखो। साथ चलते हैं। सॉरी विवान, कोई काका तो है नहीं, तो इस समय मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ और अकेले मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। साथ तुम्हें चल के रहूंगी, क्योंकि सिर्फ पम्मी के हैं जो रोमा का असली चेहरा सामने लाने में मेरी मदद कर सकती हैं। So girls, I'm sure सारे अरेंजमेंट्स अच्छे से हो रहे हैं, राइट? हर चीज क्लास अपार्ट होनी चाहिए। सोनी कुड़ी एकेडमी के फंक्शन में यहाँ के स्टूडेंट्स का कैलिबर दिखना चाहिए, उनकी एबिलिटी दिखनी चाहिए, राइट? So be very particular. पता नहीं आज अपने बेटे को देख पाऊंगी कि नहीं। मिसेस सिंह, मीरा सॉरी, वो विवान तो नहीं आया ना? एक्चुअली मुझे लगा था कि इस फंक्शन के लिए ही वुड बी द राइट पर्सन, पर आई थिंक उसको यहाँ आना राइट नहीं लगा होगा। इट्स ओके, आई एम ग्लैड यू कम। अच्छा हो तुम आई। मिस सिंह, आपको पम्मी जी के बारे में जो कुछ भी पता है आप मुझे प्लीज बता दो। देखिए, विवान ना लंदन से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को ढूंढने आया है। अगर आप कुछ बता देंगी तो। मीरा, मुझे कुछ पता होगा तो मैं डेफिनेटली बता दूंगी। फिलहाल मुझे बहुत सारे अरेंजमेंट्स देखने हैं। एक्सक्यूज मी। स्टाइल, क्लास, एलिगेंस, सोनी कुड़ी एकेडमी के कीवर्ड्स हैं और हमारी इस एकेडमी से पढ़ के गई हर लड़की में ये सारी क्वालिटीज होती हैं। लेकिन आज का दिन थोड़ा खास है क्योंकि आज हमने एक ऐसी लड़की को इनवाइट किया है जो हमारी सोनी कुड़ी एकेडमी से ग्रेजुएट नहीं हुई है, लेकिन सोनी कुड़ी की सारी क्वालिटीज उसमें इन्वॉल्व है। मीरा विवान कपूर। यार, क्या किस्मत पाई है मीरा कपूर ने। एक छोटे से शहर की मिडिल क्लास लड़की जिसकी किस्मत रातों रात चमक गई। मीरा की इस शादी ने बहुत सारी लड़कियों को इंस्पायर किया है,
कि वो भी एक अच्छे NRI लड़के से शादी करके अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। सो मीरा, कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज प्लीज? प्लीज मीरा। तो आज के इस फंक्शन की शुरुआत हम इन्हीं से करेंगे। झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के तू ले आते मैनू गोल्डन झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे रिक्वेस्टा पाइया वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे बेवान, आज तू मेरी बंदूक की गोली से नहीं बच पाएगा। क्या रही है ये लड़की? अपना नहीं, कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल रखे। हमारे फंक्शन के चीफ गेस्ट अभी यहां आ चुके हैं, मिस्टर विवान कपूर। अब मिस्टर विवान कपूर स्टेज पर आकर हमारे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स देंगे। मैं मिसेस कपूर को भी यहां बुलाना चाहूंगी। वैसे आप दोनों हमारे लिए ड्रीम कपल हैं, एक ऐसा कपल जिसे अक्सर हम कहानियों में सुनते हैं। कहीं दूर से एक प्रिंस चार्मिंग आया और एक सीधी सी देसी लड़की से उसकी शादी हो गई। तो हमारी सोनी कुड़ी एकेडमी के स्टूडेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर उनको भी ऐसा एक परफेक्ट लड़का चाहिए तो उनको क्या करना चाहिए? प्लीज। सत श्री अकाल। मैं ये कहूंगी कि जैसे भी है वैसे ही रहे, अपने आप को किसी के लिए भी मत बदलो। मेरी मम्मी जी कहती है कि जब रिश्ता होता है तो बदलना तो पड़ता है, पर मेरा यही मानना है कि उतना ही एडजस्ट करे जितना सामने वाला एडजस्ट करने को रेडी है। मिस्टर कपूर, आपके लिए एक सोनी कुड़ी की क्या डेफिनेशन है?
मेरे हिसाब से एक सोनी कुड़ी वही है जो सिर्फ शादी को नहीं निभाए, बल्कि शादी के साथ साथ अपने दूसरे रिश्तों को भी निभाए, जो कभी भी किसी झूठ के पीछे ना छुपे, जो भी सच बात है सीधा सामने आके मुंह पर कहे। सच सच। सच्चाई एक सोनी कुड़ी की सबसे बड़ी क्वालिटी है। पर मिस्टर कपूर, कई बार रिश्ते निभाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, कई बार किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना पड़ता है। तो आप ही बताइए कि ऐसे सिचुएशन में एक लड़की को क्या करना चाहिए? आपको यह हक किसने दिया डिसाइड करने का कि किसके लिए क्या सही है और क्या गलत? आप जानती हैं शादी का सबसे बड़ा बेस क्या है? सच्चाई।